क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बोलते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं और कुछ लोग कितना भी बोल लें कोई सुनता ही नहीं? क्यों कुछ लोग 10 सेकंड में आपको कन्विंस कर देते हैं और कुछ लोग सब कुछ सही समझाने के बाद भी फेल हो जाते हैं? ये वोकैब्युलरी की बात नहीं है, ये ग्रामर की बात नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की भी बात नहीं है। ये है साइकोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगा बोलने की वो हिडन साइकोलॉजी जिस पर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है और जिससे आप ऐसे बोल सकते हैं कि लोग सिर्फ सुने नहीं, फील करें। और सच मानिए, ये समझने के बाद आप कभी भी कॉन्वर्सेशन को पहले जैसा नहीं सुनेंगे। सेक्शन 1, टॉकिंग इज नॉट अबाउट वर्ड्स। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि बोलना मतलब क्या कहना है, लेकिन असल में बोलना मतलब ये है कि सामने वाले को सुनते वक्त कैसा फील हो रहा है। जरा सोचिए, दो लोग एक ही सेंटेंस बोलते हैं, मैं तुम्हें समझता हूं। एक इंसान बोर्ड टोन में बोलता है और दूसरा जेन्युइनली बोलता है। वर्ड सेम है पर इंपैक्ट अलग। क्यों? क्योंकि ब्रेन सिर्फ शब्द प्रोसेस नहीं करता, वो इमोशन, टोन और इंटेंशन भी प्रोसेस करता है। इसलिए पहला सीक्रेट ये है, लोग आपके शब्द याद नहीं रखते, वो याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। अगर आपको पावरफुल स्पीकर बनना है तो सिर्फ वर्ड्स पर फोकस मत करो, इमोशनल कनेक्शन पर फोकस करो। सेक्शन 2, द पावर ऑफ पॉजेस। अधिकतर लोग साइलेंस से डरते हैं, वो जल्दी जल्दी बोलते हैं और हर गैप भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है, साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता, साइलेंस ऑथोरिटी होता है। जब आप पॉज लेते हो, तीन चीजें होती हैं। लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, आपके वर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो। एग्जाम्पल देखो, इसके बजाय कि आप बोलो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आप बोलो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना सा पॉज और आपका मैसेज 10 गुना पावरफुल हो जाता है। ग्रेट स्पीकर्स ज्यादा नहीं बोलते, वो कम बोलते हैं लेकिन बेटर बोलते हैं। सेक्शन 3, द मिरर इफेक्ट। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप अपने क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं तो आप नेचुरली उनका टोन मैच करने लगते हो? इसे कहते हैं मिररिंग और ये कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। जब आप सबटली किसी का टोन, स्पीड, एनर्जी मैच करते हो तो उनके ब्रेन में ऑटोमेटिकली आता है, ये इंसान मेरे जैसा है। और जब लोगों को ऐसा लगता है तो वो आपको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कॉपी मत करना, नेचुरल रखना। अगर कोई काल्म है तो आप काल्म रहो, अगर कोई एक्साइटेड है तो अपनी एनर्जी थोड़ी बढ़ाओ। ये बिना एक एक्स्ट्रा वर्ड बोले कनेक्शन बना देता है। सेक्शन 4, द क्यूरियोसिटी ट्रिगर। अगर आप चाहते हो लोग आपकी बात ध्यान से सुने तो तुरंत पूरा इंफॉर्मेशन मत दो, पहले क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। एग्जाम्पल, इसकी जगह बोलने के कि आज मैं कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सप्लेन करूंगा, बोलो आज मैं आपको टॉकिंग के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जो ज्यादातर लोग कभी रियलाइज ही नहीं करते। अब सामने वाले का ब्रेन बोलेगा, क्या बात, मुझे जानना है। इसे कहते हैं ओपन लूप। ब्रेन को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पसंद नहीं होती, इसलिए वो एंगेज रहता है। यही रीजन है कि स्टोरीज, सस्पेंस और क्वेश्चंस इतने पावरफुल होते हैं। सेक्शन 5, द रूल ऑफ सिंप्लिसिटी। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स शब्द बोलेंगे तो स्मार्ट लगेंगे, लेकिन रियलिटी ये है, कॉम्प्लेक्स बोलना आपको स्मार्ट नहीं बनाता, वो आपको बोरिंग बना देता है। ब्रेन सिंपल चीजें पसंद करता है। अगर लोगों को आपको समझने में मेहनत करनी पड़े तो वो इंटरेस्ट खो देंगे। एग्जाम्पल, इसकी जगह यूटिलाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। बोलो सीधा और साफ बोलो ताकि लोग समझें। सिंपल, डायरेक्ट, पावरफुल। रूल याद रखना, अगर 10 साल का बच्चा समझ सकता है तो हर कोई सुन सकता है। सेक्शन 6, इमोशनल वर्ड्स वर्सेस लॉजिकल वर्ड्स। वर्ड्स दो टाइप के होते हैं, लॉजिकल वर्ड्स फैक्ट्स, डेटा, एक्सप्लेनेशन। इमोशनल वर्ड्स फीलिंग्स, इमेजिनेशन, इम्पैक्ट। लॉजिक लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, इमोशन लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। एग्जाम्पल, लॉजिकल,
ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इमोशनल, ये आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकता है। कौन-सा ज़्यादा पावरफुल लगा? एग्ज़ैक्टली। अगर आपकी बात में इम्पैक्ट चाहिए, तो लॉजिक और इमोशन दोनों यूज़ करो, लेकिन फोकस इमोशन पर रखो। सेक्शन 7, द कॉन्फिडेंस इल्यूजन। एक सीक्रेट सुनो, कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है सर्टेन दिखने से। भले आप एक 100% श्योर ना हो, लेकिन बोलो ऐसे जैसे आपको पूरा भरोसा हो। क्योंकि लोग स्मार्टेस्ट पर्सन को फॉलो नहीं करते, लोग सबसे सर्टेन पर्सन को फॉलो करते हैं। अपनी स्पीच स्लो करो, ओवर एक्सप्लेन मत करो। मे बी और आई थिंक बार बार मत बोलो। एग्जाम्पल, इसकी जगह मुझे लगता है ये शायद मदद करेगा, बोलो ये आपकी मदद करेगा। आपका ब्रेन डाउट कर सकता है, लेकिन आपकी वॉइस नहीं। तो अब आप समझ गए, बोलना सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, बोलना साइकोलॉजी है। अगर इस वीडियो से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो, तो ये याद रखना, लोगों को फील कराओ, साइलेंस को पावर की तरह यूज करो, सिंपल और क्लियर बोलो। आज से इसे छोटे कॉन्वर्सेशंस में यूज करना शुरू करो, और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, लोग आपकी बात ज्यादा सुनने लगेंगे, आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगेंगे, और आप पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे। क्योंकि जब आप बोलने की साइकोलॉजी समझ जाते हो, तो आप सिर्फ बोलते नहीं, आप इन्फ्लुएंस करते हो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो